प्यारे बच्चों, एक मर्तबा एक फकीर किसी मैदान से गुजर रहा था। इसे दो सौदागर नजर आए। इसने सौदागरों से पूछा, भाइयों क्या तुम्हारा ऊंट खो गया है? सौदागर खुश हुए और बोले, तुमने देखा है क्या? फकीर ने कहा, काना तो नहीं था और दाएं पैर से लंगड़ा तो नहीं था। इन सौदागरों को यकीन हो गया कि इसने ऊंट देखा है, लिहाजा इसी से मालूम किया जाए। वो कहने लगे, भाई ये हकीकत है कि वो काना और लंगड़ा था, मगर वो गया कहाँ? फकीर ने इसी लहजे में कहा, आगे वाला दांत टूटा हुआ तो नहीं था? सौदागर जल्दी से बोले, यही जनाब यही, अल्लाह के वास्ते बता दो कहाँ है? फकीर ने एक मर्तबा फिर इसी अंदाज में कहा। एक तरफ शहद के डब्बे और दूसरी तरफ गंदम की बोरियां लदी हुई थी। अब दोनों को पक्का यकीन हो गया। कहने लगे, फकीर बाबा अब जल्दी से हमें चलकर बताइए कि ऊंट कहाँ है? फकीर ने कहा, भाई अगर सच पूछो तो मैंने तुम्हारे ऊंट को ना देखा है और ना ही इसके बारे में सुना है। मैं अभी तुम दोनों से सुन रहा हूँ कि तुम्हारा ऊंट खो गया है। सौदागर हैरान हो गए और समझे कि वो हमको धोखा दे रहा है। धमकी देकर कहने लगे, इसी ऊंट पर दूसरे सामान के साथ हमारे जवाहरात भी रखे हुए थे। अगर नहीं बताओगे तो तुम्हें कैद करा देंगे। फकीर ने जवाब दिया, भाई मुझे धमकी ना दो, मैंने तुम्हारा ऊंट नहीं देखा। इस पर सौदागर फकीर को पकड़कर काजी के पास ले गए। काजी को भी फकीर ने वही बात बताई। जब तुमने ऊंट देखा ही नहीं तो इसके बारे में इतनी सही बातें क्यों कर रहे हो? काजी ने ताज्जुब से पूछा। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, काजी साहब, मेरी बात सुनकर आप जरूर शक में मुब्तला होंगे, लेकिन मैं अब आपको हकीकत बताता हूँ। जब मैं घर से निकलता हूँ तो आंखें खुली रखता हूँ। आज सुबह मैं एक जगह से गुजरा तो मैंने देखा कि एक ऊंट के पैरों के निशान तो मौजूद हैं, लेकिन किसी आदमी के पैरों के निशान नहीं हैं, जिससे मैं समझा कि ये ऊंट रस्सी तुड़ाकर भागा है। फिर देखा तो एक पाँव के निशान थे ही नहीं। इससे मालूम हुआ कि वो लंगड़ा है। फिर क्या देखता हूँ कि रास्ते के एक तरफ घास चरने के निशान हैं, जिनसे मालूम होता था कि वो काना है। दांत के टूटे होने का इल्म इस तरह हुआ कि इसने जिस पौधे को खाने की कोशिश की, इससे कुछ पत्ते बाकी रह गए थे। और सामान का पता इस तरह चला कि एक तरफ चींटियों की आमदोरफ्त थी, जिससे मालूम हुआ कि एक तरफ अनाज है, और दूसरी तरफ शहद की मक्खियां थी, जिससे मालूम हुआ वहां जरूर शहद जरूर होगा। काजी ये बात सुनकर दंग रह गया। फकीर को शाबाशी दी। सौदागर भी फकीर के बताए हुए रास्ते पर गए और इन्हें अपना खोया हुआ ऊंट मिल गया। उन्होंने फकीर को इनाम और इकराम से नवाजा।